एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्लीट ब्यूटी पार्लर कोर्स क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी बेसिक टू एडवांस की क्लासेस चल रही है और आज की क्लास होगी वैक्स पर, जिसमें मैं आपको हैंड वैक्स करके दिखाऊंगी। रेगुलर वैक्स भी आप इसे बोल सकते हो। तो आप रेगुलर वैक्स के लिए कोई भी वैक्स ले सकते हो, चॉकलेट वैक्स, हनी वैक्स, एलोवेरा वैक्स, मिल्क वैक्स, ये सब नॉर्मल वैक्स के अंदर आती है। और अगर आपको एडवांस वैक्स सीखनी है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो भी क्लास लेकर आऊंगी। उसमें हमारी रीका वैक्स आती है। तो एडवांस की जो हमारी वैक्स होती है उसमें हम रीका वैक्स करते हैं, और जो रेगुलर वैक्स होती है उसमें नॉर्मल वैक्स हम कर सकते हैं, जो मैंने आपको भी बताई है। तो चलो आप आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चॉकलेट वैक्स करके आपको दिखाऊंगी आज। तो मैंने थोड़ी सी इसमें हीटर में निकाल ली है वैक्स, और इसको हम गर्म होने के लिए पहले 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसको गर्म होने देंगे। आपको वैक्स के लिए या तो फिर ऐसा स्टील का स्पैचुला ले लेना है, या फिर ऐसा आप वुडन स्पैचुला ले सकते हो। और इसको आपको स्पैचुला को इसमें नहीं छोड़ना है, आपको इसको निकाल कर अलग रख देना है, ताकि ये, क्योंकि ये स्टील का है तो ये गर्म हो जाएगा, और आप डायरेक्ट इसको क्लाइंट के हाथ पर लगाओगे तो वो ज्यादा गर्म हो सकता है और उनको जल सकता है। तो इसलिए आपको इसे निकाल कर अलग रख देना है। आपके पास पाउडर होना चाहिए। तो चलो मैं आपको बताती हूँ वैक्स। तो आपको डायरेक्ट ऐसे हाथ पर वैक्स नहीं लगानी है। सबसे पहले आपको ऐसा गीला नैपकिन लेना है और उससे पूरा हैंड को क्लीन कर देना है, क्योंकि अगर क्लाइंट के हाथ पर मॉइस्चराइजर या कुछ भी क्रीम वगैरह लगी होगी तो उससे वैक्स अच्छे से नहीं होगी। तो पहले आपको वो क्लीन कर लेना है और उसके बाद ही आपको वैक्स करनी है। और अगर आप गर्मियों में वैक्स कर रहे हो तो तब भी आपको ऐसे ही पहले गीले टॉवल लेना है या फिर ऐसा नैपकिन लेना है और उससे पूरा हैंड को क्लीन कर देना है। और इसको ऐसे ही नेचुरली हम ड्राई होने देंगे, उसके बाद हम वैक्स करेंगे। तो हाथ हमारा अच्छे से ड्राई हो गया है। उसके बाद आपको वैक्सिंग को 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करके तब हम वैक्स करेंगे। सबसे पहला पार्ट हम यहाँ से लेंगे, उसके बाद फिर सेकंड पार्ट ये होगा, थर्ड ये, और उसके बाद हम नीचे के एंड पे आएंगे। तो वैक्सिंग करने से पहले अच्छे से पाउडर लगा लेंगे। उसके बाद वैक्स लेंगे, और डायरेक्ट आपको एकदम वैक्स ऐसे नहीं लगानी है। 4 से 5 सेकंड उसको ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा गर्म होगा। तो या तो आप पहले पैच टेस्ट करके देख सकते हो, उसके बाद आप डायरेक्ट क्लाइंट के हाथ पर लगाओ। तो जिधर हमारे हेयर की डायरेक्शन होगी उस साइड हमें वैक्स लगानी है। तो मेरे क्लाइंट के हेयर की डायरेक्शन नीचे की साइड है। किसी के ऐसे होता है कि इस साइड होगी, इस साइड होगी। तो आपको पहले देख लेना है किस साइड हेयर की डायरेक्शन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वैक्स लगानी है। और जब हम स्ट्रिप पुल करेंगे तो वो उसके अपोजिट साइड करेंगे। तो स्ट्रिप हमारी ऐसी आती है, एक साइड इसमें ऐसे डॉट डॉट रहते हैं और एक साइड से प्लेन रहती है। तो जिस साइड डॉट डॉट होंगे उस साइड से आपको ये स्ट्रिप ऐसे रख लेनी है और उस पर ऐसे हल्का प्रेस करना है। और नीचे से आपको हैंड को ऐसे पकड़ लेना है टाइट करके, ताकि स्किन लूज ना हो। उसके बाद आपको ऐसे स्ट्रिप खींच देनी है। आपको पहले थोड़े थोड़े पार्ट में ही वैक्स लगानी है, ज्यादा में नहीं लगानी एकदम। और नीचे से आपको पकड़ लेना है ऐसे टाइट करके, और स्ट्रिप आपको अच्छे से पुल करनी है। जैसे आपने यहाँ पे स्ट्रिप ऐसे रखी, तो आपको ऊपर की साइड ऐसे नहीं खींचनी है, आपको सामने की साइड ऐसे खींचनी है। तो उससे दर्द भी कम होगा। वैक्स आपको बीच में देख लेनी है, ज्यादा टाइट हो जाए तो आपको दोबारा हीटर ऑन कर देना है और उसको थोड़ी मेल्ट करके ही आपको अप्लाई करनी है।
अब ये हमारी इधर से पूरी स्ट्रिप जो है फुल हो गई है, तो इसको हम ऐसे इधर की साइड से मोड़ लेंगे। अब हम इस साइड से वैक्स करेंगे। उसके बाद हमारे हाफ हैंड पे जो है वैक्स हो गई है। अब हम नीचे की साइड आएंगे, तो पहले पाउडर लगा लेंगे, क्योंकि हमने पहले नीचे पाउडर नहीं लगाया था। तो हेयर की डायरेक्शन इस साइड है, तो हमें वैक्स भी इस साइड ही लगानी है। ऐसे करके हम वैक्स लगाएंगे। आपको ऐसे स्ट्रिप पे प्रेस करना है 4 से 5 सेकंड के लिए, और उसको नीचे से पकड़कर ऐसे पुल कर देना है। अगर आप गर्मियों में वैक्स कर रहे हो, तो आपकी स्टिप पे ऐसे बाहर वैक्स निकल आएगी, तो आपको उसके लिए पाउडर लगा लेना है ऊपर से, और तब आपको ऐसे पुल करनी है, तो वो बहुत अच्छे से सारी वैक्स निकल जाएगी। उसके बाद जो ये पीछे के एयर होता है, उसके लिए आपको ऐसे हैंड को होल्ड करा देना है, और उसके बाद इनके हेयर की डायरेक्शन नीचे की साइड है, तो वैक्स को हमें नीचे की साइड ही लगाना है। और स्ट्रिप हम ऊपर की साइड को पुल करेंगे, तो सारे बाल अच्छे से निकल जाएंगे। आपको यहाँ कोहनी पर भी अच्छे से करनी है, क्योंकि यहाँ पर हेयर रह जाते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है कुछ भी। अब आगे की साइड किसी किसी के पूरे फिंगर पे और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा हेयर रहते हैं, तो आपको वो भी अच्छे से निकालने हैं। फिंगर पे बहुत ही छोटे हेयर है, ज्यादा नहीं है, तो इनको भी निकाल देंगे।
पूरे हैंड पे वैक्स हो गई है। एक बार आपको दोबारा चेक करना जरूरी है कि कहीं पर हेयर रह तो नहीं गए, और अगर आपको लगे कि हेयर कहीं पर रह गए हैं तो आप वहां पर दोबारा वैक्स कर सकते हो। जैसे यहाँ पर थोड़े से हेयर रह गए हैं। अब फिर से पूरा हाथ चिपचिप हो रहा है तो उसको अच्छे से क्लीन करने के लिए नैपकिन का यूज करेंगे, गीले नैपकिन का, और अच्छे से पूरे हाथ को साफ कर देंगे। अगर आप अपने क्लाइंट के वैक्स कर रहे हो तो बहुत सी बार ऐसा हो सकता है कि रेडनेस आ जाए हाथ पे, या फिर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, बम्स उनको बोलते हैं। तो उससे आपको डरना नहीं है। आपको कोई भी कोल्ड क्रीम लेनी है, एलोवेरा जेल ले लेना है, या फिर ऐसा आफ्टर वैक्सिंग जेल ले लेना है। उससे आपको थोड़ी देर मसाज देनी है और ऐसे ही 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है, तो वो अपने आप गायब हो जाएंगे। उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्या हो गया। बस आपको अच्छे से मसाज दे देनी है। ऐसे ही आप दूसरे एंड पर वैक्स कर सकते हो। बस आपको हेयर की ग्रोथ देखनी है कि किस साइड है, हेयर की डायरेक्शन किस साइड है, उस साइड ही आपको वैक्स लगानी है, और स्ट्रिप आपको दूसरी साइड पुल करनी है। तो आपको आज क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।